Hello dear student, this is the fifth chapter of history, rulers and buildings. This chapter talks about the rulers and buildings of the medieval period and the skills and technology which were used in the construction. This is the image of Qutub Minar. The construction of Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak in 1199. The Qutub Minar is 5 stories high. Qutub Minar 5 मंजिल बड़ी है. The band of inscriptions you see are under its first balcony. यहाँ पर फर्स्ट balcony के नीचे ये जो जालीदार खिड़कियाँ दिख रही हैं, इसके नीचे हमें कुछ inscriptions दिख रहे हैं. Inscriptions means होता है words that are written or cut on something. किसी चीज़ पर, किसी भी सरफेस पर, वुडन सरफेस या स्टोन सरफेस पर किन्हीं वर्ड्स को लिखना या फिर उन्हें कार्व करना. कार्व मतलब कट करके लिखना, तो उसे इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है. तो यहाँ पर हमें कई तरीके के इंस्क्रिप्शंस दिख रहे हैं विच वर रिटन इन अरबिक लैंग्वेज. ये अरबिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229. 1229 में इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट कराया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ने इसे स्टार्ट करवाया था. ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी. और टाइम टू टाइम because of natural calamities such as lightning and earthquakes it was damaged होता रहा. एंड जो बाद के किंग्स हुए सच एज अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी रिकन्स्ट्रक्टेड इट. इन्होंने इसे रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, दोबारा से बनवाया. फिगर 1 शोज़ द फर्स्ट बैल्कनी ऑफ कुतुब मीनार. फिगर 1 में हम कुतुब मीनार की फर्स्ट बैल्कनी को देख सकते हैं. कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199. 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था. नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बैल्कनी बाय द स्मॉल आर्क्स एंड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस और आर्क्स देख सकते हैं. कैन यू सी 2 बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस अंडर द बैल्कनी. बैल्कनी के नीचे मैंने आपको बोला कि जो ये 2 बैंड्स दिख रहे हैं, इसमें अरबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंस्क्राइब्ड किया हुआ है. दीज आर इन अरबिक. ये अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया है. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज़ कर्व्ड एंड एंगुलर. और जो मीनार का जो सरफेस है, जो वॉल है, वो एंगुलर है एंड कर्व्ड है. एंगुलर मतलब होता है शार्प पॉइंट्स जिसमें होते हैं, और कर्व मतलब गोलाईकार. Placing an inscriptions on such a surface required great precision. इस तरीके के इंस्क्रिप्शन में, इस तरीके के सरफेस में इंस्क्राइब्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था. तो इसके लिए एक्यूरेसी की, शुद्धता की ज़रूरत होती थी. प्रिसिशन मतलब होता है शुद्धता, एक्यूरेसी. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. और सिर्फ कुछ लोग ही जो इस काम में स्किल्ड होते थे, जो इस टेक्निक को जानते थे, वही लोग इसको कर सकते थे. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन्स और ब्रिक्स 1800 ईयर्स अगो. और 800 साल पहले बहुत कम बिल्डिंग्स ही स्टोन और ब्रिक्स से बनी हुई होती थी. वट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग्स लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर्स इन 13th सेंचुरी. तो 13th सेंचुरी में जिन लोगों ने इस तरीके की बिल्डिंग्स को देखा होगा, तो उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा. बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ड 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर हम 8th to 18th सेंचुरी की बात करें, तो इस टाइम पर किंग्स एंड ऑफिसर्स दोनों ही कंस्ट्रक्ट करवाया करते थे. और इस टाइम पर 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाया करते थे. फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड पैलेसेस, फोर्ट्स, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्ब्स. तो फर्स्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स में फोर्ट्स बनाया करते थे, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंस एंड टॉम्ब्स बनते थे, जो कि राजाओं के थ्रू बनाया करते थे और उनके ये पर्सनल यूजेस के लिए होते थे. ये सेफ होते थे, प्रोटेक्टेड होते थे. एंड ग्रैंडियस. ग्रैंडियस का मतलब होता है मैग्निफिसेंट, भव्य. बहुत बड़े और भव्य, सुंदर, डेकोरेटिव होते थे. और जो सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स थे, दैट इंक्लूडेड temples, mosques, tanks, wells, caravansaries and bazaars.
सेकेंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम मॉस्क, वाटर टैंक्स, वेल्स, कैरावेंसरीज। कैरावेंसरीज का मतलब होता है अ बिल्डिंग यूज फॉर शेल्टरिंग ट्रेवलर। ऐसी बिल्डिंग्स जो ट्रेवलर्स जब आते जाते हैं तो वहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, जैसे कि धर्मशाला। तो इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शंस था ये लोगों के यूजेस के लिए होता था। किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, क्योंकि राजाओं से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो अपने सब्जेक्ट्स से, अपने प्रजा के सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा की सेवा करेंगे। एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज़ एंड कंफर्ट, और इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो उनके यूज़ के लिए हो और कंफर्ट के लिए हो। रूलर्स होप टू विद देयर फ्रेज, और इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शंस बनाए जाते थे, कंस्ट्रक्शंस किए जाते थे राजाओं के थ्रू, इस होप में कि प्रजा उनकी प्रशंसा करेगी। कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ राजाओं के अलावा दूसरे लोग भी, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ये लोग भी कराते थे। दे बिल्ड टेम्पल्स, मॉस्क एंड वेल्स। ये टेम्पल्स, मॉस्क और वेल्स बनवाते थे। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशन हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैव सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी। और अगर हम बहुत लार्ज मैंशंस जिन्हें कि हवेलीज़ कहा जाता था, विच वर मोस्टली यूज बाय मर्चेंट्स, जो मर्चेंट्स व्यापारियों के थ्रू यूज़ की जाती थी, इसका जो कंसेप्ट है दैट वाज एग्जिस्टेड इन 18th सेंचुरी, वो 18th सेंचुरी में दिखता है हमें। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, इस टाइम पर मिडीवल पीरियड का जो कंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं, अगर हम ये कहें कि उस टाइम पर स्किल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था तो ये कहना गलत होगा। कई तरीके की टेक्नोलॉजी और स्किल्स, इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज़ किया जाता था, साइंस का यूज़ किया जाता था, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन पाए और वो अभी भी एग्जिस्ट है। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस। जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमें इस बात की भी नॉलेज देते हैं कि उस टाइम पर किस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन में। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जांपल, अगर हम एक रूफ, एक छत का एग्जांपल लें, वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और स्लैब्स ऑफ स्टोन्स अक्रॉस फॉर 4 वॉल्स। तो जब हम छत बनाते हैं तो 4 दीवारें होती हैं और उसके ऊपर या तो वुडन बीम्स रखे जाते हैं, मतलब लकड़ी के जो फट्टे होते हैं वो रखे जाते हैं, या फिर स्टोन स्लैब्स रखे जाते हैं। इस तरीके से छत बनाई जाती है। बट द टास्क becomes difficult if we want to make a large rooms with an elaborate structures। अगर हम सुपर स्ट्रक्चर्स की बात करें जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उस टाइम पर इस तरीके की टेक्निक को हम यूज़ नहीं कर सकते, तब हमें और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल्स की ज़रूरत होगी। Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings। 7th से 10th सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पर जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स, डोर्स और विंडोज़ को ऐड करना शुरू किया। रूफ्स, डोर्स एंड विंडोज़ आर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। अभी भी रूफ, डोर्स और कॉलम्स जो बनाए जाते थे उसमें हॉरिजॉन्टल बीम को रखकर 2 वर्टिकल कॉलम्स में रखकर बनाए जाते थे। अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्रिबेट और कोरबेल्ट। इस तरीके के आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर को ट्रिबेट या फिर कोरबेल्ट कहा जाता था। इसका ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर इमेज दे रखी है इस तरीके की, जिसमें 2 हॉरिजॉन्टल बीम दिख रहे हैं और उसके ऊपर फिर एक हॉरिजॉन्टल बीम दिख रहा है जो कि 2 कॉलम्स के ऊपर रखा गया है। Between the 8th and 13th centuries, the Tribate style was used in the constructions of temples, mosques, tombs, and in building attached to large step walls, जिन्हें बॉलीज कहा जाता है। स्टेप वॉल्स, जहाँ पर वेल्स, एक जगह जहाँ पर पानी लेने के लिए जाया जाता था, लेकिन नीचे उतरने के लिए रस्सी का यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि स्टेप बनाई जाती थी, सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, जिसमें से उतर के उस जगह के पानी को यूज़ किया जाता था। तो इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शन होता था उसे बॉलीज कहा जाता था।
अब हम टेम्पल्स की कुछ बात करते हैं। टेम्पल्स कंस्ट्रक्शंस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में, अर्ली 11th सेंचुरी में मतलब 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में किस तरीके से टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। द कंडारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा was constructed in 999 by the king Dhangadeva of the Chandela dynasty. चंदेला डायनेस्टी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, विच वॉज रूल्ड इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया में रूल करती थी। वो एरिया लगभग एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास का एरिया, यहाँ पर चंदेला डायनेस्टी रूल करती थी। और यहाँ के राजा ने धंगदेवा ने 999 में ये टेम्पल कंस्ट्रक्ट करवाया था। फिगर 3b इज़ द प्लान ऑफ द टेम्पल। ये टेम्पल का प्लान है। एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे, जिसमें कि एक डेकोरेटिव गेटवे है जो एंट्रेंस को लेट करता है। एंड द मेन हॉल, जिसे महामंडपा कहा जाता है, वेयर डांसेस वर परफॉर्म्ड। यहाँ पर डांस परफॉर्म होते थे, रिचुअल डांस परफॉर्म्ड होते थे। तो मंदिर का वो एरिया जहाँ पर डांस परफॉर्म होते थे, उस एरिया को महामंडपा कहा जाता था। द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज कैप्ट इन द मेन श्राइन, गर्भगृह। और जो डाइटी मतलब गॉड की जो स्कल्पचर्स होता था, वो जिस जगह पर रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। गर्भगृह में सिर्फ राजा, उसकी फैमिली और प्रेस्ट ही को ही जाने की परमिशन होती थी। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स। खजुराहो का जो मंदिर है, वहाँ पर जो रॉयल टेम्पल है, वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। यहाँ पर कॉमनर्स की एंट्री अलाउड नहीं थी। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलैबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। और ये जो टेम्पल था, वहाँ पर स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियाँ। यहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो बहुत ही एलैबोरेट, डेकोरेटेड थी और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई थी। अब हम ये फिगर 4 की बात करते हैं। द राजराजेश्वर टेम्पल, इसके बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, प्रीवियस चैप्टर्स में। द राजराजेश्वर टेम्पल एट थंजावर विच वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय चोला रूलर राजराजा फर्स्ट, जो राजराजा फर्स्ट के थ्रू बनाया गया था, जो कि चोला रूलर थे। चोला डायनेस्टी was ruled in Tamil Nadu region. The Rajarajeshwara temple at Thanjavur had the tallest शिखरा। शिखरा इस पार्ट को कहा जाता है जो मंदिर के जो छत होती है, पिरामिड लाइक शेप, इसे शिखरा कहा जाता है। तो इसका जो छत या फिर जो शिखरा है वो बहुत लंबा है। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी, और इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन था ये इजी नहीं था, बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज एंड द 90 टन्स स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखरा वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। और 90 टन स्टोन को इतने ऊपर तक ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इस टाइम पर क्रेन्स नहीं हुआ करते थे। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इनक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। तो इसीलिए आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने एक इनक्लाइंड पाथ बनाया, एक तिरछा पाथ बनाया जो छत तक जाता था, जो टॉप तक जाता था। प्लेस द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप। और इस तरीके के बोल्डर मतलब जो बड़े बड़े पत्थर थे, स्टोन्स थे, उन्हें इस पाथ से लेकर रोलर्स के ऊपर लुढ़का के ले जाया जाता था। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। और जो ये पाथ था ये बहुत लंबा था और 4 किलोमीटर तक लंबा था, वो इसलिए ताकि ये ज़्यादा तिरछा ना हो जाए। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। और इस पाथ को, इस रास्ते को डिसमेंटल्ड कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया
जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गया. बट द रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम. इवन नाउ विलेज नियर द टेम्पल इज़ कॉल्ड चारुपल्लम, द विलेज ऑफ द एनक्लाइव. वहाँ के लोगों ने इस तरीके के कंस्ट्रक्शन को बहुत लंबे तक याद रखा और उसकी याद में जो उसके आस पास का जो विलेज है जिसे चारुपल्लम कहा जाता है और उसका मतलब होता है विलेज ऑफ द एनक्लाइन. इसी चीज़ को याद रखने के लिए इस विलेज का नाम चारुपल्लम रखा गया जिसका मतलब होता है विलेज ऑफ द एनक्लाइन. What difference do you notice between the shikhara of the two temples? Can you make out that the shikhara of the Rajarajeshwara temple is twice as high as that of the Kandariya Mahadev? अब यहाँ पर बात हुई है कि हमने दो टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, एक कंडारिया महादेव टेम्पल और सेकंड राजराजेश्वरा टेम्पल. यहाँ पर हम शिखरा की बात करें, शिखरा टॉप को कहते हैं, टॉप ऑफ द टेम्पल. जो टेम्पल का टॉप होता है, जो रूफ होती है, उसे शिखरा कहा जाता है. तो यहाँ के जो कंडारिया महादेव टेम्पल का जो शिखर है और राजराजेश्वरा टेम्पल का जो शिखर है, दोनों में हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं. सच एज राजराजेश्वरा टेम्पल का जो शिखरा है दैट वाज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. ये पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है. और अगर हम कंडारिया टेम्पल की बात करें तो ये बी हाइव लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह का स्ट्रक्चर है. तो ये डिफरेंस है दोनों टेम्पल्स में. Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. 12th century में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हमें उसमें दो स्टाइल देखने को मिलते हैं. द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज़ वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क्स. जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि जो वेट होता था डोर या विंडो के ऊपर, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती थी, ये आर्क्स लाइक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर बनाया जाता था. दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूट. और इस तरीके के आर्किटेक्चर स्टाइल को आर्क्यूट कहा जाता था. और सेकेंड जो इम्पॉर्टेंस थी इस टाइम पर जो बिल्डिंग बनाई गई, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन. लाइमस्टोन सीमेंट का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन में. दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट which when mixed with stone chips hardened into concrete. जिसको स्टोन चिप में मिक्स किया जाता था और इसकी जो क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी. दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर. इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में इस तरीके का सीमेंट यूज़ करना ईजी होता था और जल्दी भी हो जाता था. अगर हम फिगर 6 में देखें तो किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एनक्लाइन पाथ बनाया जाता था. किसी भी बिल्डिंग के टॉप में कंस्ट्रक्शन का जो सामान होता था या कंस्ट्रक्शन जो किया जाता था उसके लिए